दुखों से भरे इस संसार में यदि कोई चीज शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की अनमोल कहानियां, उनके अनमोल वचन। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियां सुनाकर आप सबको मोटिवेट करता हूं, उसी तरह आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेमपूर्ण थे कि वो किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वो उस जीव से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चली कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, जिन्हें वो आदेश देते हैं कि वो उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि ये बात राजा को पता चलती है तो वो उनको जान से मार भी सकते थे। इसीलिए वो कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पुत्र बहुत ही महान और शक्तिशाली सम्राट बनेगा। वो ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। लेकिन ये बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसीलिए उनमें से एक ब्राह्मण ने इस बारे में सिद्धार्थ की माता को ये बात बता दी कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वो जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के पुत्र के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। ये सुनकर उनकी माता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि हे ब्राह्मणों, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं कि एक उपाय है। यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु ये बात सबको पहले से पता थी कि सिद्धार्थ, जो किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दे सकते, वो क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे? ये सोचने वाली बात थी और अंत में ये तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहां पहुंचते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहां पर एक कटारी रखी होती है जिससे बलि दी जानी होती है। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े चकित होते हैं कि कटारी पे तिलक क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वो कटारी उन्हें देकर उनके साथ जाने के लिए कहा जाता है। वो उनके साथ चले जाते हैं। वो बलि स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर एक भैंस को बांध कर रखा होता है। वो लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप अब बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव की गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दें। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर थे। इतनी सी बात सुनकर ही उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है, लेकिन वो कटारी को उठाते हैं और सीधा प्रहार करते हैं। लेकिन वो बलि पर प्रहार ना करके उसकी रस्सी पे कर देते हैं और वो रस्सी कटकर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी किसी बात के ऊपर जो आप द्वारा बताई गई है। वो कहते हैं, ब्राह्मणों, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की इतनी ही चिंता है, तो आप बलि क्यों नहीं दे देते? इस निर्जीव की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है, तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसकी जगह अपनी बलि दे दें।
आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि ये एक बेजुबान प्राणी है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा, आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि सिद्धार्थ, आप बहुत गलत कर रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूं। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों ना हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता है। अगर आप भी इस तरह की प्रेम और करुणा से भर जाते हो कि पूरा संसार आपको ऐसा लगे जैसे कि वो आप खुद ही हो, तो आपके लिए परमात्मा के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की परवाह किए बिना उस जीव को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पहुंचाया। इससे पता चलता है कि उनके भीतर कितना प्रेम और कितनी भाव विभोरता है।